सो गाइज, इस वीडियो में देखने वाले हो तो मैं कैसे अपना मिनी क्लोजेट को ट्रांसफॉर्म करती हूँ फंक्शनल और ब्यूटीफुल लुक में। और पूरी वीडियो देखना, एंड तक देखना, मैंने डिटेल्स दी हैं और कैसे प्लान कर सकते हो सारा बताया। ओके, hello everybody, welcome back to my channel. So in this video you will be looking at my mini walk-in closet and it's long overdue, so let's plan it. Okay, I planned everything, सब कुछ लिखा हुआ है। So the first and the foremost thing जो मैं mini closet अपना plan कर रही थी, उससे पहले मैं दिखा देती हूँ तुम्हें how does it look. If I'm saying it mini, it is quite mini and we have to make it functional and good looking. तो देखो ऊपर जाकर। So guys, बनाने लगे हम मेरा क्लोजेट। तो बेडरूम में चलते हैं और बेडरूम का हाल दिखाती हूँ। ये है बेडरूम का हाल। सिर्फ मेरे कपड़े ही कपड़े हैं हर जगह, क्योंकि मेरे पास अलमारी है नहीं। और जो अलमारी है उसको हमने यूज किया हुआ है एज अ स्टोर, उसमें दुनिया भर का सामान है। टास्क 1 ये है कि मैं यहाँ से सारा सामान और यहाँ से सारा सामान खाली कर कर जो भी क्लोजेट से रिलेटेड मटेरियल है उसको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर दूं। तो पहले वो कर लेते हैं। यहाँ पे तुम देख रहे हो मेरी छोटी सी मुर्गी मेरी कैसे हेल्प करा रही है। ये इतनी क्यूट मेमोरीज है ना जो मैं आगे चलकर देखने वाली हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मैं फ्यूचर की ट्रेनिंग दे रही हूँ रणवीर को। ही विल बी माय बेस्ट हेल्पर। गाइस, वो रूम तो भर गया पूरा, बट ये रूम इज ऑल नाइस एंड क्लीन फॉर द न्यू पेंटिंग। बट अभी एक टास्क और है। रणवीर, दिस वन नाउ विल टेक आउट ऑल द थिंग्स आउट फ्रॉम द स्टोर। ओके, आउट फ्रॉम द क्लोजेट। ओके, पिक इट अप एवरीथिंग and let's take it outside. Let's take it. Yeah, good boy. Go put it in that room. Good boy. So guys, ये जो व्हाइट वाली रेलिंग देख रहे हो ना, ये पुरानी लगी हुई थी ऑलरेडी इस क्लोजेट में, यहाँ पर। तो यहाँ पे हमने नहीं लगवाई, मना करवा दिया था कि हमको क्लोजेट बनवाना ही था। ठीक है, अब हमने यहाँ पर काम करना है। तो मैं ये सारा सामान तो उठाती हूँ, बट सबसे ज्यादा जरूरी पता है क्या है? ये डोर को उतारना। नाउ आई वॉज रियली कंफ्यूज, टेंस्ड, सब कुछ चल रहा था मेरे दिमाग में, बिकॉज मुझे नहीं पता था जो लास्ट एंड रिजल्ट होंगे वो कैसे होंगे वो तुम्हें वीडियो के एंड में पता चलेगा। बट सब कुछ हमने स्क्रैच से करना है, फ्रॉम मेजरिंग एंड फ्रॉम चूजिंग व्हाट टू ऑर्डर, हाउ टू ऑर्डर, व्हाट विल गो वेयर, एंड देन एक्चुअल में इंस्टॉल जो असेंबल करना है वो एवरीथिंग वी हैव टू डू इट फ्रॉम स्क्रैच। बिल्डिंग, ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग, एंड वील हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट वी हैव टू बी इन बजट। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हैं, अलग अलग चीजें, अलग अलग लोग हैं जो करते हैं, बट हम अपना बजट नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है। नाउ बेसिक चीज मैं यहाँ पे समझाती हूँ। जैसे मैंने स्टार्ट किया, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट गोज इन द क्लोजेट, एंड आई हैव कैटेगराइज्ड दीज थिंग्स इनटू सीजन्स। नाउ मैंने ऐसे नहीं करा है समर, स्प्रिंग, फॉल, विंटर, ऐसे नहीं करा है। सिर्फ 2 ब्रॉड सेक्शन है, समर्स एंड विंटर्स। 2 सेक्शंस मैंने बना लिए हैं समर्स एंड विंटर्स के, एंड देन देयर इज 3rd सेक्शन वेयर इट विल बी माई ट्रेडिशनल वेयर, माई सूट्स, lehengas and all of that. Okay, now that section, those things, suits or lehengas, that will not go into my closet. That will have a separate space that you will see in the future. Basically मैं इंडिया से सूट रखने के ना बैग्स मिल जाते हैं Amazon पे, वो तुम ले लेना। यहाँ पे भी शायद Amazon में मिल जाए, थोड़े एक्सपेंसिव होंगे। ये इंडिया से कोई आ रहा है तो मंगवा लो। तो वो मैं उसमें रखकर मैंने एक गेस्ट बेडरूम की ऊपर वाले शेल्फ में रख दी है, जब तक कोई घर में आ नहीं रहा है। I might move that and move into boxes in the garage or howsoever, because I will not be wearing normal suits or heavy suits on daily basis. But जो कुर्तीज हैं जो मैं पहन सकती हूँ रेगुलर बेसिस समर्स में, तो वो मेरा समर्स के सेक्शन में ही होगा। Now let's begin with the 2 categories, summers and winters. Summers में लॉन्जरे जो सर्दियों में भी रहेगी, नाइट सूट
सर्दियों में भी रहेगा, थोड़ा सा वेरिएशन रहेगा कपड़ों का, हाफ स्लीव्स, फुल स्लीव्स, हेवी एंड लाइट। जिम क्लोथ्स अगेन ये इसमें भी रहेगा। नाउ हियर समर्स, टॉप्स, टी शर्ट्स, कुर्तीज, एंड यहां पर आ जाएगा उसी में स्वेटर्स। फिर जीन्स पैंट्स इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा। देन शॉर्ट्स, स्कर्ट्स एंड रैपर ऑन, ये एक अलग चीज है जो कि टेक्निकली सिर्फ समर्स का ही है, विंटर्स में इतना मेजर यूज में नहीं आता जब तक कोई एक स्पेशल विंटर स्कर्ट ना हो विद स्टॉकिंग्स एंड ऑल। Then there is a third thing, next thing, which is fancy dress, short summer dress और long dress. 3 different types of dresses. अब ये मैंने लिख लिया, ये सारा हो गया। उसके बाद मैंने लिख लिया कि मुझे ये चीजें किस किस में डालनी है। क्या मुझे ये चीज X चीज हैंगर में चाहिए कि ड्रॉर में चाहिए, वैसे। अब जो मेरी टॉप्स, टी शर्ट्स और कुर्तीज हैं समर्स की, वो जाएंगी ड्रॉर में। जीन्स एंड ट्राउजर्स वो जाएंगे हैंगर में। नाउ जीन्स एंड ट्राउजर्स में भी जो ट्राउजर्स वाले में ना वो हैंगर में, जीन्स का पूरा ड्रॉर होगा। देन कम स्वेटर्स, स्वेटर्स की भी 2 वेराइटी होंगी, एक हैंग हो जाएंगी, दूसरी जो मैं फोल्ड नहीं कर सकती हूँ, दूसरी फोल्ड हो जाएंगी। और फिर है जिम क्लोथ्स, ड्रॉर, माय लॉन्जरी ड्रॉर, नाइट सूट अगेन ड्रॉर, रेगुलर सूट भी फोल्डेबल बैग, हेवी सूट भी फोल्डेबल बैग। जितनी भी मेरी शॉर्ट ड्रेसेस हैं वो हैंगर में वो होंगी, छोटे वाले एरिया में, और जितनी भी मेरी लॉन्ग ड्रेसेस हैं वो भी हैंग होंगी। तो फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड ऑल द ड्रेसेस वुड बी हैंगिंग, हैंगर्स में। क्लियर? अब ये मैंने लिख लिया मेरे पास क्या क्या चीजें हैं और वो किस किस डिपार्टमेंट में जाएंगी, ड्रॉर में जाएंगी, हैंगर में जाएगी। अब मैं काउंट कर लूंगी, जैसे मुझे चाहिए 4 लार्ज ड्रॉर्स, 3 हैंगर्स, 1 ट्रे, then 2 small baskets or drawers, and then there is another drawer and 2 hooks. These are the things I want. अब हमने सबसे पहले क्या करना है, ये हमने रफ बना लिया है कि मेरी क्या नीड की चीज है जो इसमें जाएगी। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, वो वाला रूम जो हमारा है क्लोजेट का, उसको पूरा खाली कर कर उसकी मेजरमेंट ले लेंगे। वो दिखाओ पहले। गाइस मैं एक बार मेजरमेंट्स दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये देख लेते हैं हमारी कितनी है लेंथ, कितनी है तनवीर? 55 इंचेस। अब इस तरीके से भी दिखा दो कि पूरा स्क्वायर है कि नहीं। कितना? 49। तो ऐसे 49 है और ऐसे 55 है। सो ऑब्वियसली बात है हमारे पास ये वॉल 49 की है, ये वॉल 55 की है। ठीक है। अब हमने दूसरी चीज देखनी है जो हाइट, 8 फुट की सीलिंग, 8 फीट की हमारी सीलिंग है। तो उसके हिसाब से अपनी भी मेजरमेंट वैसी ही बनानी है और वहां पे जाकर डिजाइन करना है। इसी बेसिस पे हमने डिजाइन किया है। अब डिजाइन करने चलते हैं सीधा IKEA। सो गाइस यहाँ पर हम मल्टीपल अलग अलग चीजें देख रहे थे, रेडीमेड जो ऑलरेडी बनी हुई है सीधा जाके लगा दी, या थोड़े आइडियाज ले रहे थे यहाँ पे कैसे उन्होंने डिजाइन किया हुआ है। उसके बाद तुम आगे देखोगे कि हम बैठ के डिजाइन करने वाले हैं एज पर मेजरमेंट्स एंड रिक्वायरमेंट्स। सो गाइस बहुत कंफ्यूजन हो रही है। फाइनली हमने फिगर आउट किया है कि हम इसके थ्रू जाएंगे, जिसमें मेरे पास ऑब्वियसली स्लाइडिंग डोर नहीं करने वाले हम, बिकॉज वो क्लोजेट वैसे ही अंदर है रूम के। तो ये वाला है, बट अभी भी हम फिगर आउट कर रहे हैं कि कैसे, कितने डोर्स और कितना ट्रे चाहिए। बट लेट्स सी, अभी इन द प्रोसेस ऑफ होल थिंग। इधर 4 डोर्स हैं, हम 5 लेंगे। ट्रांसपेरेंट ग्लास वाला मुझे नहीं चाहिए। देन ट्रे आएगी एक फॉर द ज्वेलरी में भी। आई विल फिगर आउट दिस ऑल्सो। और ये भी मुझे बहुत कम स्पेस में चाहिए। एंड देन मे बी समथिंग एल्स, लेट्स सी। तेरे को चाहिए ये, राइट? ऐसे ड्रॉर्स कितने हैं? 1 2 3 4, मुझे 5 ड्रॉर्स चाहिए। उसको वही एक और ऐड करना, ड्रॉर हो रहा ऊपर। देखना पड़ेगा ना। 55 कितने ड्रॉर्स हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 ड्रॉर्स हो गए ना। अब 5 ड्रॉर्स के ऊपर एक ट्रे लगा दे। अगर तू कहती है तो ये गायब कर सकता हूँ मैं और इस रॉड को ऊपर खींच सकता हूँ। नहीं इसको गायब मत कर। तो नहीं, उससे बेनिफिट ये होगा कि ऊपर वाली जो चीज़ गायब हो जाएगी ना, हाँ शेल्फ। हाँ तो तेरी ये हैंडिंग रॉड ऊपर चली जाएगी और यहाँ पे एक डोर और एक ड्रॉर हो जाएगा। नहीं ड्रॉर उतने नहीं चाहिए मुझे। यहाँ पे एक शेल्फ लगा दो पतली सी, नीचे कर दो शेल्फ। तुम वो नीचे ले आए ना शेल्फ, ये लगाओ ग्लास शेल्फ। उसके नीचे पहले ज्वेलरी वाली वो लगानी पड़ेगी ना, पुल आउट रही है। तो ये चीज़ हो गई। अब उधर हैंगिंग होगा, उधर शेल्फ हो गया। अब इसमें मैं देख लेती हूँ, मैंने जो भी चीज़ें लिखी है मेरे पास है, उसमें से हम क्या क्या चीज़ें इसमें रख सकते हैं। करेक्ट? तूने जो इसकी डेप्थ है वही रखी हो जो मुझे वहाँ पे पसंद आई ना, मैक्सिमम डेप्थ सेम। ठीक है। अब यहाँ की स्पेस में हम रॉड्स लगा लेंगे। ठीक है। जो हमारी इधर वाली स्पेस है ना, उसके लिए बिली बुक केस का वो दूसरा वाला जो देखा था ना, यहाँ आएगा। हाँ यहाँ आएगा।
तो यहाँ पे क्या अभी हम इधर कर सकते हैं पुट निकाल कर? नहीं कर सकते। हाँ मतलब इनके पास वो फ्रेम नहीं है, मैं अगर डालूँ फ्रेम 35 डेप्थ का। तो गाइस ये फाइनली रेडी हो चुका है। ऐसे मेरी क्लॉजेट दिखती है। तो ये जो फ्रंट सेक्शन है, यहाँ पर एक हैंगर है और 1 2 3 4 5 ड्रॉज हैं और साथ में एक सेंटर में ये पुल आउट ट्रे है, ठीक है। ऊपर मैंने हल्की सी शेल्फ रखी है। अब मैं दूसरी साइड दिखाती हूँ, जो राइट साइड का एरिया है। यहाँ पर मैंने 2 हैंगिंग स्पेसेस लगे हैं जिसमें पुल आउट हैंगर है, जहाँ पे ट्राउजर्स, जीन्स, लोअर्स जाएंगे। देन आई हैव 4 ड्रॉज हियर। इन बिटवीन दिस, ये जो ब्लैक ब्लैक लाइंस देख रहे हो, स्ट्रेट लाइंस, इन दोनों के बीच में भी हम रॉड्स लगाएंगे जहाँ पर हम लॉन्ग चीज़ें हैंग करेंगे, कोट्स, ड्रेसेस, कुछ भी लॉन्ग में। तो वो क्योंकि बीच की स्पेस जो है ना वो ख़त्म हो रही है और वो ख़राब हो रही है, तो उधर हम रॉड्स लगा देंगे। सॉर्टेड। चलो लेट्स गेट गोइंग। और पैसा तो देख लो, पैसा 910 कैसे हो गए? अभी तो 850 से लगाई ना, महंगी होती है। अरे भैया पुल आउट पैंट है महंगा। चलो लेट्स डू सम शॉपिंग्स। हेलो फाइनलाइज। तनवीर लेफ्ट साइड पे, तनवीर यहाँ रखते हैं पेपर। आई विल गिव यू वेट। सो गाइस यहाँ पे हम उठा रहे हैं। सो गाइस अब 52 ये रहा था नहीं, 302 467 22। कितने चाहिए? ये अपन को चाहिए 4, 3 पड़े हैं। 4 हमने ये डोर निकाल दिया है। तो अब हमारे पास सीधा प्लेन कैनवस है, कोई बाउंड्रीज, कोई बाउंडेशंस, कुछ नहीं है। अब यहाँ पे हमें लगाना है। अब एज पर द प्लान मैं बता देती हूँ, सामने एक अलमारी आएगी और एक अलमारी आएगी यहाँ पर, और बीच में थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे बचेगी जहां पर मैं लगाऊंगी रॉड और हैंगिंग्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट पुटिंग थिंग्स, असेंबल करना शुरू करते हैं। नाउ अगली चीज हमने करवाया है IKEA से। अब तुम्हारे पास कोई बंदा नहीं आएगा जो तुम्हें कर देगा, आ भी सकते हैं इफ यू आर रेडी टू पे। हमने क्या किया, तुम ऑनलाइन कर सकते हो घर बैठकर, अदरवाइज IKEA क्लोजेट वाला जो सेक्शन है IKEA शॉप में, स्टोर में, तुम वहां पर जाओगे और उनको बताओगे तो वो तुम्हें उधर ही कंप्यूटर खोल कर दे देंगे एंड यू कैन डिजाइन। बिफोर डिजाइनिंग यू शुड नो लेंथ, ब्रेथ, हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर रूम। तो वो हम मेजर कर चले गए थे। अच्छी बात ये है यहाँ पे काफी चीजें स्टैंडर्ड है। अब हमारा सारा सामान आ चुका है, सारा सामान डिलीवर हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। अब हमने सारी अलमारी बनानी है और रखनी है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम ये यहाँ पे बनाकर अंदर मूव नहीं कर सकते हैं, हमें अंदर ही बनानी पड़ेगी। सो लेट्स सी फिट फिट्स कैसे करते हैं, देखते हैं। पहले जो हमारे पास बुकलेट है उस पे फिगर आउट करते हैं। सो गाइस पहला पीस आ चुका है अंदर। सो गाइस हमारा फ्रंट वाला जो अलमारी है वो लग चुकी है। साइड पैनल्स, उसका लोअर, उसका अपर और उसकी बैक सारी हमने कील से ठोक दिया है। अब पोपट ये हो गया है, जिसको समझ आ रही है उसको समझ आ रही है कि ये जो ब्राउन वाला है ये टेक्निकली व्हाइट वाला था जो हमने पीछे कर दिया और ब्राउन वाला हमने आगे कर दिया। तो ये है नजर बट्टू मेरी अलमारी का। अब यहाँ पर एक लगनी है जो कि हम कल करेंगे बिकॉज ना रणवीर क्वाइट, अभी ना गेस्ट आने वाले हैं घर में, तो थोड़ी सी सफाई में लगते। ये देख लो पहले तुम सारा, ये वाली वो अलमारी जो मैं बता रही हूँ ना इस तरफ को लगेगी दूसरी, ये अब हम कल करते हैं। सो भाई रात को रणवीर अभी सो गया है तो हम कंप्लीट करने वाले हैं जितना हो सकता है अभी रात को। तो अभी हमें ये स्लैब लगाना है सबसे ऊपर, ठीक है। और ये फिर मेरे ड्रॉर्स बनने शुरू होंगे, ये सारे ड्रॉर्स हैं और नीचे से हम ड्रॉर्स बनाने शुरू करेंगे और ड्रॉर्स और उस स्लैब के बीच में रॉड लगेगी, वो मैं दिखाती जाऊंगी साइड बाय साइड। पर ये ड्रॉर्स का काम करते हैं अभी पहले। सो गाइज एक जो रेडी है वो तनवीर ट्राई कर रहा है अंदर लगाने के लिए, बाकी मैंने सारी पैकेजिंग खोलकर इकट्ठी रख दी है। 1 2 ये 3 जिस पे मैं काम कर रही हूँ और 4 इधर अंदर है।
अब हर एक काम इकट्ठा करेंगे तो हमें पता होगा कि एक ही टाइप की चीज़ फटाफट कैसे होनी है, उसमें टाइम बचाएंगे। 5 ड्रॉर्स पहले रेडी कर लेते हैं स्पीड से। So guys, ये 4 ड्रॉर रेडी है, एक ऑलरेडी लग चुका है अंदर। So guys, मेरी फ्रंट वाली क्लोजेट सेट है। दिस इज सॉर्टेड। नाउ आई हैव स्पेस हियर। ये नीचे से दिखाती हूँ। अब जो ये वाली स्पेस है ना, यहाँ की चीज़ सारी पड़ी हुई है घर में, वो अब हम कल करेंगे। उस टाइम दिखाऊँ मैं? वैसे एक बात बोलूं, 12 बज चुके रात के। हाँ, तेरी ये दूसरी अलमारी में वहाँ भी डाल सकता हूँ। वहाँ नहीं आएगी, वो मेरा काम है। नहीं, डाल भी देगा अगर तू बाई चांस, तो फिर मेरे वो जो हैंगिंग वाले वो कैसे लगेंगे? वो सेगमेंट खत्म है। वो तो फिर इसमें डालना पड़ेगा तुझे और ऐसे निकालना पड़ेगी रॉड। मतलब वो ये हो सकता है कि नहीं, फिर नहीं हो सकता। हाँ, इसको यहीं रख, क्योंकि फिर ये सेगमेंट में तेरा यहाँ से यहाँ मैं रॉड लगा दूंगा 2, तो उसमें तेरा हैंगिंग और डल जाएंगे। ठीक है, हटो। सो आफ्टर लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन एंड मोर डिस्कशन, फाइनली हम पुराने वाले पॉइंट पे ही आ गए। यहाँ पर एक आनी है जो कि शायद इतने में आएगी। ठीक है, अंदर करो, दरवाजा खुल जाएगा इधर। हाँ, यहाँ तक आएगी। यहाँ तक आएगी, तो इसमें मैं जो भी रखूंगी वो बात की बात है, बट इतनी यहाँ पर आएगी। तो जो ये साइड का एरिया जो वेस्ट हो रहा है हमारे पास, एम्प्टी स्पेस, इधर लगेंगे रॉड्स, जहाँ पे मेरी जो भी लॉन्ग चीज़ें होंगी, लाइक लॉन्ग ड्रेसेस, एनीथिंग विच इज़ लॉन्ग, वो मैं इधर ऐसे रॉड लगवा कर हैंग कर सकती हूँ। तो ये कल करते हैं, अभी मैं सोने जा रही हूँ भाई। सुबह उठ के हमने क्या कर लिया मैं दिखाती हूँ। ये वाली साइड वाली अलमीरा क्लोजेट रेडी है हमारी। बस हम इसको ही कंप्लीट कर लेते हैं। इसके पीछे शीट आएगी, और इस बार मैं गड़बड़ नहीं करूंगी ब्राउन वाइट का। ये वो शीट है, बट इस शीट के साथ ये 3 ड्रॉर्स हैं जो इसमें जाने हैं। लेट्स डू द ड्रॉर्स। यू वांट टू डू द ड्रॉर्स? ओपन दिस, ओपन इट। मेरा फर्स्ट ड्रॉ रेडी हो गया है बिना मेरे हस्बैंड की हेल्प से। अब इसको हमने रेलिंग में डालना है, तो रेलिंग और इसके डालने का सामान मैं साइड कर देती हूँ, वो बाद में करेंगे, क्योंकि पहले उसकी बैक लगेगी। तो बैक तो तनवीर ही करेगा, सारे कील ठोकने हैं। तो मैं सारे ड्रॉज रेडी करके छोड़ देती हूँ तब तक। इस स्लैब में कुछ यहाँ फिक्स करना नहीं है, उन्होंने हुक्स दी हैं, उनको हमने सिर्फ प्लग इन करना है जो अंदर होल्स होते हैं, और इसको उसके ऊपर रख देना है। तो इसका कुछ काम नहीं है, इसको साइड रख देते हैं, इसके साथ लग जाएगा इजीली। दिस इज द फ्रंट वार्डरोब। एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऊपर एक शेल्फ है, फिर रॉड है टू हैंग स्टफ जिसकी ये लेंथ है। देन देयर इज अ पुल आउट ट्रे। तो ये चीज थी जो आई नहीं थी। अब यहाँ पे मैं पहले ही बता देती हूँ, अगर आपके साथ डिलीवरी में चीज ऑलरेडी लिखी हुई है और अगर नहीं पहुंची है, जो भी रीजन हो, तो यू टेल देम टू गिव यू सम रिफंड और समथिंग। मतलब तुम्हें उनसे मांगना पड़ेगा कुछ, तो वो तुम्हें, जैसे हमें क्या किया उन्होंने, $60 की हमारी डिलीवरी थी, $30 उन्होंने कैशबैक कर दिया, या फिर दे विल रिटर्न यू। सो बेसिकली मैं वापस काम की बात करती हूँ। पुल आउट ट्रे में मैं क्या डालने वाली हूँ, मेरी ज्वेलरी और सनग्लासेस। तो यहाँ पे लगाने के लिए इसके अंदर ग्रे कलर का मिलता है, वो लेकर आना है मुझे। लाइक पार्टीशन और स्टोरेज पर्पस ट्रे है, जिसमें तुम सेपरेटली लगा सकते हो अपने सनग्लासेस और रिंग्स, इयररिंग्स एंड व्हाटसोएवर। इसके ऊपर वो ग्रे वाला आने के बाद एक ग्लास ट्रे आएगा फॉर द कवरेज, ताकि वो जो हैंग किया हुआ है वो उसमें बार बार लगे ना। देन देयर आर 5 ड्रॉज, 1 2 3 4 5, and we are done with the front one. Then moving on to the one which is on the right side.
So in this I have 4 drawers. So these are obviously smaller in size and these are 4. Then I have 2 pull out hangers. यहाँ पे मेरे लोअर्स में स्पेसिफिकली बताऊं तो जीन्स और ट्राउजर्स हैंग होंगे. ये ऐसे पुल हो जाएगी और ये यहाँ पर मैं हैंग कर सकती हूँ. इसको यूज करने के 2 तरीके होते हैं. एक तो तुम कपड़ा ऐसे डाल सकते हो जीन्स, दूसरा है हैंगर हैंग कर सकते हो तो कपड़े ऐसे लग जाएंगे इंस्टेड ऑफ ऐसे. दैट आई शो यू वंस आई डू इट. So things are decided for every area where what will go. The things that I need more is first a rod here. I don't know if I need 2 or 1 because definitely I'm getting steps for this room. क्योंकि मैं इतनी हाइट पे पहुंचने नहीं वाली हूँ निकालने के लिए. और लाइट का भी जो प्लेसमेंट है वो परफेक्ट हो गया तो मुझे एक्स्ट्रा लाइट की जरूरत नहीं होगी. Okay? So now it's time to fill it in. मैंने बताया था अलमारी सेट हो चुकी थी मेरी. अब मैंने सारे कपड़े डालने हैं तो मैंने इससे पहले क्या किया, अलग अलग सेक्शंस में अपनी चीजें डाल दी हैं. मैंने सबको जब सेग्रीगेट कर दिया है, टास्क 1 इज टू स्टार्ट फोल्डिंग एंड पाइल अप करना फोल्डेड क्लोथ्स को हियर ओनली. देन मैं यहाँ से अंदर शिफ्ट करूंगी सब. ठीक है, तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? आई थिंक सूट सर्दी गर्मी दोनों का मिलाकर जिम वेयर विम सब हो चुका है सेट. अंदर नहीं डालने वाली हूँ मैं, पहले मैं यहीं पे लगाऊंगी बिकॉज अंदर डिसाइडेड है कि इधर क्या जाना है, बट देन लेटर आई पुट इट इन. अब हम कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं इस पे. ये है सारा मेरा गर्मियों का टॉप. ठीक है, लेट्स डिग इट इन. ये 4 ड्रॉर्स हो चुके हैं. Now it's time for these ones. Let's begin with the first one, which will have my tops, t-shirts and all. But I would need the divider for this. This is quite big. So guys, I still have to fold it properly. But just gonna arrange this and see how much space does it require. T-shirts and basic kurtis and stuff would come here. ये बेटर तरीका है, मैं इधर डालकर करूँ ताकि मुझे पता चले. Let's see. अब जो ये सारे टॉप्स हैं ना मेरे पास, ये सारे के सारे मुझे आते नहीं अब, बट मैं नहीं फेंकना चाहती हूँ, मुझे रखने हैं इनको. तो ये कहीं पे पीछे छुपेंगे अभी के लिए. आई डोंट नो इधर या उधर, जहाँ पर भी वील फिगर आउट जहाँ पे जगह बच रही है. बट फर्स्ट और सेकेंड ड्रॉर में मेरे जितना भी टॉप्स, टी शर्ट्स, कुर्तीज और सारी चीज़ें ऊपर की हैं वो फर्स्ट 2 ड्रॉर्स में जाएंगी. थर्ड ड्रॉर में आई एम प्लानिंग टू पुट माई जीन्स हियर. ओके, लेट्स गेट गोइंग. अब एक तो है फिटेड स्लिम फिट टाइप, एक है बैगीज या फ्लेयर पैंट्स. तो वो मैं अलग अलग कर कर ही रखूंगी ताकि मुझे भी पता चले. So guys, ये जो 4th ड्रॉर है इसमें मैं डाल रही हूँ स्कर्ट्स, शॉर्ट्स और रैपर-ऑन्स. अब आ जाते हैं लास्ट ड्रॉर पे. इधर जाएगा सारा का सारा नाइट सूट.
गाइस मैंने सारे हैंग करके रख दिए थे। जो यहाँ पे आने थे शॉर्टर लेंथ के वो तो मैंने कर दिया है। बाकी मेजर कर कर जो इन दोनों के बीच का रॉड लगनी है वो हमने अभी फिक्स कर रहे हैं। एंड देन आई विल शो यू। सारी ड्रेसेस वो वहाँ जाएंगी। ओके तो अब मैं दिखाने लगी हूँ अपना क्लोजेट जो यहाँ से एंटर कर कर है। पहले राइट साइड से दिखाती हूँ। ये है 4 drawers. This has underwears, panties. This would have the bra. This will have my gym wear. And this has my socks that I want to wear at home to stay warm. And the belts. Then there is a swimming costume and the leggings that will have multi-purpose. So this is what it has. Now all the rest of the socks that I would want to wear out whenever I'm walking or doing whatever for the workout and anything, that goes down where all my shoes are. Okay, so this is done. उसके बाद अगर हम ऊपर जाएंगे तो 2 racks हैं, rack 1 and rack 2, और ये पुल आउट racks हैं ऐसा। और ये सारा मैंने इसमें 2 पैंट्स 2 ट्राउजर्स हैंग की हुई हैं। सिमिलरली ऊपर भी मुझे स्टेप्स चाहिए तो ये एक सेक्शन है ऑन द राइट वंस आई एंटर। अब यहाँ से जब मैं थोड़ा सा ऐसे आऊँगी, इन दोनों बीच का जो हिस्सा था उसमें मैंने रॉड लगवा दिया है। लगवा दी मतलब लगा दी टाइप, खोल दिया, हस्बैंड ने लगाया ऐसा टाइप समझ लो। यहाँ लगवा दी वाला प्रिविलेज नहीं है। तो इस रॉड में मैंने जितनी भी मेरी लॉन्ग ड्रेसेस हैं उनको हैंग किया है सारी। तो मेरे लिए इजीली फिगर आउट करने के लिए है कि कौन सी ड्रेस है मेरे पास, मुझे कौन सी पहननी है एज पर द ओकेजन, और मैं फिगर आउट कर सकती हूँ। तो ये बेस्ट चीज़ हुई है, वरना मुझे हर चीज़ फोल्ड करके रखनी पड़ती थी और वो चीज़ भी ख़राब हो रही थी। अब यहाँ से हमारी 2 चीज़ें डन हो गई। अब यहाँ से हम इधर आते हैं बिगर एरिया पे। तो सबसे नीचे वाला जो ड्रॉर है इसमें है सारा का सारा नाइट वेयर, नाइट सूट्स। इसके ऊपर वाले ड्रॉर में है ये है शॉर्ट्स, ये है स्कर्ट्स, और जो ये है उसमें से ये 2 रैपरॉन्स है, ये है डांगरी, ये है जंपसूट, और वो एक श्रग सा है। देन इसके ऊपर वाले में सिर्फ मेरे डेनिम्स हैं, सिर्फ जीन्स हैं। ये वाली अभी वॉश पे गई हुई है और मेरे पास अनफॉर्चुनेटली शायद 1-2 और आ जाए अगर मैं खरीदूं, बट स्पेस पूरी फिल्ड अप है और जब और कुछ ऐसे मेजर आ नहीं सकता, बिकॉज जो जीन्स है वो मोटी भी होती है तो उसके ऊपर भी कुछ ऐसे शायद आ नहीं सकता, एक आधी जगह वहाँ पे कहीं पे आ जाए। तो ये हो गया। अब इसको मैंने कैसे लाइंड अप किया है, ये 2 रोज है लूज बैगी मॉम फिट ऐसी टाइप की जीन्स, बॉयफ्रेंड जीन्स और ये सब टाइप। ये सारी है स्किनी जीन्स स्लिम फिट, ठीक है। उसके बाद ये है सेकेंड ड्रॉर, ये सारे टॉप्स हैं दोनों, ये स्पेगेटीज हैं, ये वाली रो और ये वाली रो। अब ये वाला जो सेक्शन है ना, सेक्शन 1, 2 and 3, ये थोड़ा सा निटवेयर है बट नॉट रियली सर्दियों वाला निटवेयर, बट जब इन बिटवीन वाला होता है जो वो ये भारी रखा है मैंने। रीज़न बीइंग यहाँ पे ना मौसम ऊपर नीचे होता रहता है, तो अभी गर्मियों का सारा दिखा रही हूँ मैं। सर्दियों का जो है वो पैक्ड है, स्वेटर्स एंड ऑल। इसके ऊपर वाले पे आ जाते हैं हम। अब ये है सारी मेरी टी शर्ट्स और ये है 2-4 कुर्तियाँ जो मेरे पास है। इसके ऊपर की मैं बात करती हूँ तो ये सारी मेरी जो शुरू की है ये शर्ट्स हैं, फिर ये एक ब्लेजर है मेरा, मतलब नॉट रियली ऑफिस ब्लेजर बट फन ब्लेजर, और ये सारी की सारी ड्रेसेस हैं शॉर्ट लेंथ की जो यहाँ पर आ सकती थी कंफर्टेबली। वो उसके ऊपर एक स्लैब है जहाँ पे मेरी 2 हैट्स पड़ी हैं, ब्लैक एंड येलो, ठीक है। तो ये सॉर्ट हो गया। अब इसमें से जो सर्दियों का सामान है वो सिर्फ स्वेटर्स हैं जो अंदर पड़े हैं, वो ये हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएंगे स्वेटर्स। बाकी जीन्स पैंट्स तो वही होता है। कुछ फोल्डेबल स्वेटर्स होंगे तो टी शर्ट्स हटकर यहाँ पर आ जाएगा। पैंट्स वैंट्स ये सब तो सर्दियों में सेम चलता है, ठीक है। शूज बैग्स का तो पता ही है, वो मैंने नीचे रखा हुआ है गैराज में ये, बट आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। ये जो आइकिया बैग से हमने सारा डिजाइन करा है, मेरे को बहुत खुशी मिल गई बिकॉज इतना स्पेस मिल गया। अदरवाइज इसमें ना उन्होंने सिर्फ ये 2 स्लैब्स दिए हुए थे, बट दिस इज डन एंड सॉर्टेड एंड आई एम सो हैप्पी। टेलिंग यू, मेरे को इतने मजे आते हैं अपना क्लोजेट यूज कर। मुझे पता है ये सेक्शन मेरी जीन्स का है,
यहाँ पे और कुछ मिक्स नहीं हो रहा है, और मैं यहाँ से अपना आराम से ड्रॉर खोलूंगी। मुझे पता है ये वाली जीन्स कौन सी है, बट यू शुड नो व्हाट यू वेयर, व्हाट यू यूज एंड हाउ डू यू वांट टू कीप दैट, देन ओनली मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग कि मुझे कितने ड्रॉर्स और कितनी अलमारियां और कितना मतलब XYZ चाहिए। तो ये सब सॉर्ट हो चुका है। आई एम वेरी हैप्पी यूजिंग दैट, वेरी कंफर्टेबल एंड इट लुक्स नाइस ऑल्सो, बिकॉज वो ऑर्गेनाइज्ड ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है वो खराब रहता है, बिकॉज मैंने जगह बिल्कुल ऐसे रखी हुई है, उतारा वहां रखा, डन, मुझे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, सो दैट इज व्हाट इट इज एंड लेट मी नो तुम लोगों को कैसी लगी पूरी जगह, जैसे मैंने प्लान किया है, जो भी अपने रिव्यूज मेरे को जरूर देना, ठीक है। That's it. All right, I will see you soon. Bye bye.